नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 16 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बाइनरी नंबर 0110 प्लस 0011 का रिजल्ट क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, इसमें हमें दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं और हमें दोनों बाइनरी नंबर को जोड़कर उनका रिजल्ट, उनका आंसर बताना है। यह क्वेश्चन बाइनरी एडिशन से पूछा गया है, बाइनरी एडिशन से। अब CPCT के एग्जाम में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी एडिशन से, बाइनरी सब्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, यह बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन है। मतलब हमें दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं, हमें दोनों बाइनरी नंबर को जोड़कर आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आपको केवल बाइनरी एडिशन के रूल्स याद करने हैं और आप बाइनरी एडिशन के रूल्स के आधार पर बहुत ही आसानी से इन नंबर को ऐड कर सकते हैं। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर वह होते हैं जिसमें केवल 0 और 1 का ही यूज किया जाता है। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वह 0-1 पर वर्क करता है, वह कहलाते हैं बाइनरी नंबर, जिसमें केवल 0 और 1 का यूज किया जाता है। हमें यहाँ पर दो बाइनरी नंबर दिए गए हैं, हमें दोनों बाइनरी नंबर को जोड़कर रिजल्ट बताना है। क्या होगा? पहले हम बाइनरी एडिशन के रूल्स को समझने वाले हैं, क्योंकि रूल्स के आधार पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बाइनरी एडिशन के 4 नियम होते हैं। पहला नियम होता है, जब हम 0 में 0 ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 प्राप्त होगा। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। जब हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर प्राप्त होता है 1। इसी प्रकार से जब हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी आंसर प्राप्त होगा 1। यह 3 नियम तो बेसिक हैं, सिंपल हैं। 0 में 0 ऐड किया तो 0, 0 में 1 ऐड किया तो 1, 1 में 0 ऐड किया तो भी 1। जो लास्ट नियम है यह आपको ध्यान से समझना है। जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा 0 और हमें एक कैरी भी प्राप्त होगी, कैरी। जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा और एक हमें कैरी भी प्राप्त होती है, जिसे हम आगे वाले नंबर पर ट्रांसफर कर देते हैं। आगे वाले नंबर पर जब हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0, लेकिन एक कैरी भी आती है जिसे हम आगे वाले नंबर पर ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस नियम को हम डिटेल में समझ लेते हैं। जब आप नॉर्मल एडिशन करते हैं तो 1 + 1 होता है 2। 1 + 1 कितना हो जाता है? 2। यहां पर बाइनरी में 2 को लिखा जाता है इस प्रकार से, 2 को इस प्रकार लिखा जाता है 10। यह बाइनरी में लिख गया 2। तो जब भी हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो पीछे वाला अंक आ जाएगा हमारा आंसर में, और जो आगे वाला 1 है इसको हम कैरी के रूप में आगे वाले नंबर पर ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मल नंबर में, डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन बाइनरी में 2 को इस प्रकार लिखा जाता है। इसलिए जब हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0 और एक हमें कैरी भी प्राप्त हो जाती है। यह हमने बाइनरी एडिशन के रूल्स समझे हैं। बाइनरी एडिशन के 4 नियम होते हैं जिनको हमने समझा है। अब हम इन नियम के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा पहला नंबर क्या है? हम दोनों नंबर को लिखेंगे। पहला नंबर है 0 1 1 0 और दूसरा नंबर क्या है हमारा? 0 0 1 1। हमने दोनों नंबर को लिख लिया है। अब हम दोनों नंबर को इन 4 नियम के आधार पर जोड़ने वाले हैं। तो पहली बार हमें 0 में 1 जोड़ना है, 0 और 1। तो 0 और 1 जोड़ेगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमें 1 में 1 जोड़ना है, 1 में 1 ऐड करना है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और एक कैरी प्राप्त होगी जिसे हम आगे ट्रांसफर करेंगे।
अब यह कैरी का 1 और यह 1 दोनों जोड़े जाएंगे, यह दोनों, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक कैरी आगे चली जाएगी। यह जो 0 है, 0 को हम नीचे वाले 0 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 0 होता है। अब यहां पर जो कैरी आई है, कैरी के 1 को हम 0 में जोड़ेंगे तो 0 और 1 हो जाएगा 1, फिर इस 1 को जोड़ेंगे 0 से तो 1 0 हो जाएगा 1। यह हमारा आंसर आ गया, यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर आपको केवल यह बाइनरी एडिशन के 4 नियम याद करने हैं। इन नियम के आधार पर आप कोई भी बाइनरी नंबर को ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हमारा आंसर हो जाएगा 1001। हमें जो 2 नंबर दिए गए थे उनको हमने बाइनरी एडिशन के रूल्स से ऐड किया, हमारा आंसर आ गया। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 101 में ऐड करना है 011 को। हमें एक और क्वेश्चन मिल गया बाइनरी एडिशन का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। एक आ जाएगी कैरी, कैरी हम आगे ट्रांसफर करेंगे, कैरी के 1 को इस 0 में जोड़ा हमने तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर इस 1 को नीचे वाले 1 से जोड़ा तो 1 और 1 हो जाएगा 0। एक कैरी भी आगे आएगी, कैरी का 1 और यह 1 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 0। एक कैरी आगे आ जाएगी, इस 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 आएगा और जो कैरी का 1 है उसको हम यहां पर लिख देंगे। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं बाइनरी एडिशन को सॉल्व करना कितना आसान होता है। आपको केवल बाइनरी एडिशन के रूल्स फॉलो करने हैं, आप कोई भी नंबर का एडिशन कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमें 2 बाइनरी नंबर दिए गए थे जिनको ऐड करने पर आंसर आया 1001। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर निम्न में से किसे माना जाता है। भारत में सीडेक द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर निम्न में से किसे माना जाता है। भारत में सीडेक कंपनी के द्वारा, सीडेक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर निम्न में से किसे माना जाता है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यह होता है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो साइज में सबसे बड़ा होता है, स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होता है और कॉस्ट में सबसे अधिक महंगा होता है। एक ऐसा कंप्यूटर जो साइज में सबसे बड़ा है, स्पीड में सबसे अधिक फास्ट है और कॉस्ट में सबसे अधिक महंगा है, वह कहलाता है सुपर कंप्यूटर, जो कि लाखों करोड़ों प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जाता है। सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है परम सुपर कंप्यूटर, परम 8000 कंप्यूटर। परम 8000 भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। सीडेक का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडेक कंपनी के द्वारा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। परम सीरीज के जो भी सुपर कंप्यूटर हैं वह सीडेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। परम सुपर कंप्यूटर में परम का फुल फॉर्म क्या होता है। परम का फुल फॉर्म होता है पैरेलल मशीन। पैरेलल मशीन मतलब जो समांतर रूप से एक साथ कई कार्य को कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीडेक के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर सीडेक के द्वारा बनाए जाते हैं। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और परम का फुल फॉर्म होता है पैरेलल मशीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। अनुपम भी भारत में बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर है और अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर को बार्क के द्वारा बनाया जाता है। बार्क, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, बार्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जबकि सीडेक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मतलब
कंप्यूटर में इनपुट सबमिट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मतलब कि कंप्यूटर में इनपुट सबमिट करके आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग, कौन सा ऑप्शन हमें प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। जब हम कंप्यूटर में इनपुट करेंगे तो उसको आउटपुट में कौन बदलता है, यह हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम एक डायग्राम से समझने वाले हैं। हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं इनपुट, और हम जो इनपुट करते हैं वह होता है डेटा। हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हैं। इस इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग मतलब इस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। यह ऑपरेशन सीपीयू के द्वारा मतलब प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, और डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान किया जाता है। आउटपुट, और जो आउटपुट होता है वह होती है इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा को इनपुट किया जाता है, इस डेटा की सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, यह हमारे द्वारा इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करता है और डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। यह आउटपुट होती है इंफॉर्मेशन। मतलब यहां पर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आउटपुट देता है वह होती है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जिसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा एरर फ्री कैलकुलेशन करने की विशेषता क्या कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा एरर फ्री कैलकुलेशन करने की विशेषता क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर सिस्टम है यदि वह एरर फ्री कैलकुलेशन करता है, एरर फ्री मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, हमें सही आउटपुट प्रदान करता है, तो उसे किस विशेषता के रूप में जाना जाता है। आपने कंप्यूटर सिस्टम के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे। कंप्यूटर सिस्टम के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, तो हमसे वही पूछे गए हैं। कंप्यूटर द्वारा एरर फ्री कैलकुलेशन करने के लिए जो विशेषता यूज की जाती है वह कहलाती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। जो कंप्यूटर सिस्टम है वह हमें एक्यूरेट आउटपुट प्रदान करता है, एरर फ्री कैलकुलेशन करता है। यह कंप्यूटर की कौन सी विशेषता कहलाती है, एक्यूरेसी मतलब की शुद्धता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर के द्वारा एरर फ्री कैलकुलेशन करने की विशेषता एक्यूरेसी कहलाती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ के एक ब्लैंक बनाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ के एक ब्लैंक बनाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर्स को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो बन जाता है नेटवर्क। पर्सनल कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट में पीसी भी कहा जाता है, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। एक यूजर के कंप्यूटर को बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। किसी यूजर के द्वारा यूज किए जाने वाले कंप्यूटर को बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे शॉर्ट में पीसी कहा जाता है। और मल्टीपल पर्सनल कंप्यूटर को मिलाकर जोड़कर एक नेटवर्क बना दिया जाता है। मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ के एक नेटवर्क बनाया जाता है। नेटवर्क क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स का ग्रुप, मल्टीपल डिवाइसेस के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, नेटवर्क। नेटवर्क का उपयोग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर कहलाता है सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो कि नेटवर्क के अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज इंस्टॉलर के द्वारा विंडोज इंस्टॉलेशन के दौरान निम्न में से
किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? विंडोज इंस्टॉलर के द्वारा विंडोज इंस्टॉलेशन के दौरान निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन फाइल फॉर्मेट से या एक्सटेंशन से संबंधित है। फाइल फॉर्मेट जिसे एक्सटेंशन भी कहा जाता है, एक्सटेंशन यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है। फाइल के टाइप को शो करने के लिए एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विंडोज इंस्टॉलर के द्वारा, विंडोज इंस्टॉलेशन के दौरान, मतलब जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तब किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। विंडोज को इंस्टॉल करते समय एक फाइल फॉर्मेट, एक एक्सटेंशन यूज किया जाता है जो कि होता है .msi माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर .msi एक एक्सटेंशन होता है, एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, जो कि विंडोज को इंस्टॉल करते समय यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज इंस्टॉलेशन के दौरान .msi फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। .abi इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, जो कि एक वीडियो का एक्सटेंशन होता है। ऑडियो वीडियो इंटरलीव जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार का डेटा यूज किया जा सकता है। .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो कि ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन होता है। और .txt नोटपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। यहां पर हमने 4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी .msi। विंडोज इंस्टॉलेशन के दौरान .msi फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISDN का अर्थ है ब्लैंक सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का अर्थ है ब्लैंक सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है ISDN, जिसका कुछ फुल फॉर्म हमें दिया गया है और एक कैरेक्टर का फुल फॉर्म हमें बताना है। ISDN क्या होता है? ISDN नेटवर्क में यूज होने वाली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कॉलिंग को और इंटरनेट को एक साथ यूज करने के लिए उपयोग की जाती है। यदि हमें नेटवर्क में एक साथ कॉलिंग की सर्विस यूज करनी है और उसी समय पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज करना है तो ISDN का यूज किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी कॉलिंग को और इंटरनेट की सर्विस को एक साथ यूज करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। और ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। यह कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाली एक टेक्नोलॉजी है जो कि कॉलिंग को और इंटरनेट को एक साथ उपयोग करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ISDN का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? जो MS एक्सेल है यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेल में जो पेज होता है उस पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है ABCD से, और रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। कॉलम को
अल्फाबेट से ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है और रो को नंबर से 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, जब एक रो और कॉलम मिलता है तो उसे सेल कहा जाता है। सेल MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। सेल वर्कशीट का एक छोटा पार्ट होता है। हम जो भी डेटा भरते हैं एक्सेल में वह सेल में भरा जाता है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिससे उस सेल को पहचाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को फिक्स सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? डेटा को फिक्स सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? यदि आपके पास अधिक मात्रा में डेटा है, कोई लिस्ट है, कोई टेबल है, आपको उसमें डेटा को एक फिक्स सीक्वेंस में अरेंज करना है, मतलब एक निश्चित क्रम में जमाना है, तो आप किस टेक्निक का उपयोग करेंगे? जब हमारे पास डेटा अधिक मात्रा में होता है, कोई लिस्ट होती है, कोई टेबल होती है, तो उसके डेटा को निश्चित क्रम में जमाने के लिए सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो डेटा को निश्चित क्रम में जमा देती है, मतलब फिक्स सीक्वेंस में अरेंज कर देती है। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है असेंडिंग सॉर्टिंग, जो कि डेटा को ए से लेकर जेड के क्रम में जमाती है। ए से लेकर जेड के क्रम में मतलब यह डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमा देती है। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटी वैल्यू आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। एक होती है डिसेंडिंग सॉर्टिंग। असेंडिंग सॉर्टिंग छोटे डेटा को पहले रखेगी, फिर बड़े डेटा को, जबकि डिसेंडिंग सॉर्टिंग में बड़े डेटा को पहले रखा जाता है और छोटे डेटा को बाद में रख दिया जाता है। मतलब डेटा को निश्चित क्रम में जमाने के लिए, फिक्स सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए सॉर्टिंग का यूज किया जाता है। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, एक असेंडिंग सॉर्टिंग जिसमें डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, एक होती है डिसेंडिंग सॉर्टिंग जिसमें डेटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को रीनेम करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को रीनेम करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। डॉस से, डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम CUI पर वर्क करता है। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर डॉस में कोई भी कार्य करने के लिए एक फिक्स कमांड यूज की जाती है। कमांड के माध्यम से डॉस में वर्क किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को रीनेम करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यदि हमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को या डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को रीनेम करना होता है, उसका नाम बदलना होता है, तो रैन कमांड का यूज किया जाता है। रैन का मतलब होता है रीनेम मतलब नाम को बदलना। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें किसी फाइल का या डायरेक्टरी का मतलब कि फोल्डर का नाम चेंज करना होता है, उसे रीनेम करना होता है, तो हम रैन कमांड का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डॉस में फाइल या डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए रैन कमांड का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू निबल से क्या क्रिएट होता है? टू निबल से क्या क्रिएट होता है? हमसे पूछा गया है दो निबल को मिलाकर क्या बनता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से संबंधित है। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से
कंप्यूटर सिस्टम में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा की मात्रा को, डेटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। हम जो भी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर करते हैं उस डेटा की मात्रा को, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट्स का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज होती हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बिट कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। इसमें दो ही डिजिट होती हैं, एक 1 और एक 0, जिन्हें बाइनरी नंबर भी कहते हैं। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है। निबल में कितनी बिट होती हैं? 4। और जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है, बाइट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल बनता है, और 8 बिट मिलती हैं तो क्या बन जाता है? एक बाइट बन जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 2 निबल से क्या क्रिएट होता है। 2 निबल मतलब एक निबल में होती हैं 4 बिट, तो 8 बिट हो जाएंगी, 8 बिट, क्योंकि 2 निबल हमसे बोले गए हैं। एक निबल में होती हैं 4 बिट, तो 2 निबल में हो जाएंगी 8 बिट, और 8 बिट से बन जाता है एक बाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8, मतलब एक बाइट में 2 निबल होते हैं। और निबल को हाफ बाइट भी कहा जाता है। हाफ बाइट मतलब आधा बाइट। एक बाइट में होते हैं 8 बिट, तो हाफ बाइट में हो जाएंगे 4 बिट, और 4 बिट से बनता है निबल। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाइट। 2 निबल से बाइट क्रिएट होता है। और जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी क्रिएट हो जाता है, केबी, किलोबाइट। और जब 1024 केबी मिलते हैं तो एक एमबी क्रिएट हो जाता है, मेगाबाइट। यहां पर हमने मेमोरी यूनिट से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइट। 2 निबल से बाइट क्रिएट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTPS में S का क्या मतलब होता है? HTTPS में S का क्या मतलब होता है? हमें एक वर्ड दिया गया है HTTPS, और S का हमें यहां पर मीनिंग बताना है क्या होगा। HTTPS होता क्या है? HTTPS एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल। HTTPS एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है, मतलब कई प्रकार के रूल्स का एक सेट होता है प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क में किया जाता है। नेटवर्क में प्रॉपरली कम्युनिकेशन करने के लिए, सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए कई प्रकार के प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। उसी में से एक प्रोटोकॉल होता है HTTPS, और HTTPS का ओल्ड वर्जन है HTTP। HTTPS नया वर्जन है, और इसका पुराना वर्जन कौन है? HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका जो नया वर्जन है HTTPS, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब HTTPS में S का मीनिंग होता है सिक्योर। HTTPS में S का मीनिंग हो जाएगा सिक्योर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी वर्ड पर डबल क्लिक करने पर क्या सिलेक्ट होता है? MS वर्ड में किसी वर्ड पर डबल क्लिक करने पर क्या सिलेक्ट होता है? यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड से, MS वर्ड में यदि हम किसी शब्द पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा? यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। 2 क्वेश्चन, यदि हम किसी वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं तो वह कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाता है, वह शब्द सिलेक्ट हो जाता है। और यदि हम 3 टाइम्स क्लिक कर देते हैं, 3 टाइम्स, 3 बार क्लिक करते हैं, तो कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, पैराग्राफ। यदि आप किसी शब्द पर डबल क्लिक करेंगे तो वह शब्द सिलेक्ट हो जाएगा, वर्ड। और यदि आप किसी शब्द पर रेगुलर 3 टाइम्स क्लिक करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे, तो कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली MS वर्ड पर देख सकते हैं। चलते हैं MS वर्ड पर।
यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम किसी वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं तो वह कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं किसी भी शब्द पर डबल क्लिक करके हम उस शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि हम किसी शब्द पर रेगुलर 3 टाइम्स क्लिक कर देते हैं तो कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। 3 टाइम्स क्लिक करने पर कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट होता है और डबल क्लिक करने पर वह शब्द सिलेक्ट हो जाता है। यहां पर हमने 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वर्ड एमएस वर्ड में किसी वर्ड पर डबल क्लिक करने पर वह कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाता है और 3 टाइम्स क्लिक करने पर कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर 1011 की 2's कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या होगी। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसकी हमें 2's कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है, क्या होगी। यह क्वेश्चन बाइनरी नंबर के कॉम्प्लीमेंट से दिया गया है। सीपीसीटी के एग्जाम में अब कंप्यूटर नंबर सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट के बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और आज की वीडियो में ही हमने बाइनरी एडिशन का भी एक क्वेश्चन सीखा था जो कि यहां पर काम आने वाला है। अब हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है और आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको यहां पर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला गया है। इसी प्रकार से एक फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट भी पूछा जाता है, 1's कॉम्प्लीमेंट, उसको निकालना और भी आसान होता है। जब भी हमें किसी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो पहले हमें उस नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, हमारा जो नंबर है उसको लिखेंगे। नंबर क्या है 1011। यह नंबर हमें दिया गया था क्वेश्चन में। पहले हम इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद ही सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है। तो हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको जहां पर भी 1 दिया गया है आप उसको 0 से बदलें और जहां 0 दिया गया है उसको 1 से बदल दें। आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। मतलब किसी भी बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है। यह हमारा निकल आया फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला है। यदि आपसे पूछा जाता फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो यह आपका आंसर हो जाता, लेकिन आज हमसे पूछा गया है सेकंड कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपको बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आपको इसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड। तो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या निकला 0 1 0 0। यह हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकला था। अब हमें इसमें राइट साइड पर 1 ऐड कर देना है, 1। तो हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब हमें यहां पर जो हमने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें राइट साइड पर 1 ऐड करना है, और 1 को ऐड करने के लिए आपको बाइनरी एडिशन के रूल्स फॉलो करने हैं। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 + 0 1 और 1 + 1 0, और एक हमें क्या प्राप्त हो जाएगी कैरी, जो कि हमने आज की वीडियो में ही समझा था। जब 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0, और एक क्या प्राप्त होगी हमें कैरी। एडिशन में हमें यह रूल्स फॉलो करने हैं। तो हम यहाँ पर 0 में 1 ऐड करेंगे, और जब 0 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यहां 0 का 0 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, 0 का 0 लिख देंगे। यह निकल आया हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना कितना आसान है। पहले आपको उस नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है जिसमें 1 को 0 से बदलना है, 0 को 1 से बदलना है। इसके बाद जो आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसमें राइट साइड पर 1 ऐड कर देना है, लेकिन 1 को ऐड करते समय आपको बाइनरी एडिशन के रूल्स फॉलो करने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0101। यह हमारा आंसर है। जो हमें नंबर दिया गया था उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट होगा 0101। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है।
विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है। हमें 3 नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर यह बताना है कि इन तीनों को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी है डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर सी है मॉडेम, ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने सुना होगा विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कई वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, इसलिए इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से डिस्प्ले होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से डिस्प्ले होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से डिस्प्ले होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जो कि वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से डिस्प्ले होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। जब आप कोई वेब पेज ओपन करेंगे ब्राउजर में और यदि आपको वह वेब पेज प्रिंट करना है तो शॉर्टकट की क्या काम आएगी आपको? Ctrl+P। वेब ब्राउजर में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। तो यदि आपने जो वेब पेज अभी ओपन किया है, किसी भी ब्राउजर में ओपन किया है, उसको प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। और यदि आप वेब पेज को सेव करना चाहते हैं, वेब पेज को सेव करने की कौन सी शॉर्टकट की हो जाएगी? Ctrl+S। इसी प्रकार से यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे तो Ctrl+C और यदि कहीं उसे पेस्ट करेंगे तो Ctrl+V। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेब ब्राउजर में शो होने वाले वेब पेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे आप भौतिक मतलब फिजिकली रूप से स्पर्श कर सकते हैं। ब्लैंक कंप्यूटर का एक हिस्सा है, भाग है, जिसे आप भौतिक मतलब फिजिकल रूप से स्पर्श कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं, फिजिकल पार्ट डिवाइसेस होती हैं, उन्हें कहा जाता है हार्डवेयर, जिन्हें हम फिजिकली रूप से टच भी कर सकते हैं, भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर होते हैं वह कुछ फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिनको हम फिजिकली रूप से टच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर, जिसे हम प्रोग्राम या एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्न में से किसके अंतर्गत विभिन्न हेडिंग ऑप्शन उपलब्ध होते हैं? एमएस वर्ड में निम्न में से किसके अंतर्गत
विभिन्न हेडिंग ऑप्शन होते हैं। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में किस ग्रुप में आपको हेडिंग ऑप्शन प्राप्त होते हैं? हेडिंग ऑप्शन एमएस वर्ड में जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और यदि आपको किसी टेक्स्ट को हेडिंग में बदलना है, हेडिंग बनाना है, तो आपको हेडिंग ऑप्शन यूज करना होता है। और जो हेडिंग्स होती हैं वह एमएस वर्ड के होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में होती हैं। स्टाइल्स ग्रुप में स्टाइल के अंदर हमें कई प्रकार की स्टाइल दी जाती हैं, जैसे कि हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल, इस प्रकार की कई स्टाइल होती हैं स्टाइल ग्रुप में, जो कि एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत स्टाइल्स ग्रुप में यहां पर कई प्रकार की स्टाइल होती हैं। इसी में होती हैं हेडिंग, हेडिंग टू, टाइटल, सब टाइटल, कई प्रकार की यहां पर स्टाइल होती हैं, जो कि कम समय में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज की जाती हैं। तो एमएस वर्ड में हेडिंग ऑप्शन स्टाइल्स ग्रुप में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में HAN का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में HAN का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स के ग्रुप को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में HAN का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने कई प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स पढ़े होंगे, जैसे कि लैन, मैन, वैन, पैन। उसी प्रकार से कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप है HAN, हैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और हैन का फुल फॉर्म होता है होम एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क। एक घर के अंदर नेटवर्किंग करने के लिए हैन नेटवर्क का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है होम एरिया नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में HAN मतलब हैन का फुल फॉर्म होता है होम एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एमएस वर्ड में ब्लैंक एक प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट है जिसे आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। एमएस वर्ड में ब्लैंक एक प्री डिफाइंड मतलब पहले से बना हुआ, डेकोरेटिव मतलब आकर्षक टेक्स्ट है जिसे आप डॉक्यूमेंट में जोड़ सकते हैं। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में पहले से बना बनाया एक आकर्षक टेक्स्ट कौन सा होता है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी फाइल में जोड़ सकते हैं? एमएस वर्ड में एक प्री डिफाइंड और डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट एक स्टाइलिश टेक्स्ट होता है, प्री डिफाइंड स्टाइल होती है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं और आकर्षक तरीके से, स्टाइलिश तरीके से कोई भी टेक्स्ट अपनी फाइल में टाइप कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट एक प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट होता है जिसे हम डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। यह एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब के अंतर्गत वर्ड आर्ट नाम का एक ऑप्शन होता है जहां से हम डेकोरेटिव टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड आर्ट। एमएस वर्ड में प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट वर्ड आर्ट होता है जो स्टाइलिश टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।